लतीफ़ा मुझे याद आ गया, मैं अगर तबीयत हो तो सुना दूँ आपको। एक बच्चा था, बीमार हो गया, डॉक्टर बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा कि इसे दवाई देते हैं हम, कल इंशाअल्लाह ताला ये ठीक हो जाएगा। अगर ना ठीक हुआ तो फिर दूसरे दिन दवाई देंगे, फिर तीसरे दिन दवाई देंगे, इंशाअल्लाह ताला ये ठीक हो जाएगा। अगर ना ठीक हुआ तो फिर इसको बीमारी ऐसी है कि ये आगे बढ़ेगी, फैलेगी बीमारी, तो इसका ज़िबा करना ज़रूरी होगा। डॉक्टर आया, दवाई दी। बकरी बास बंधी हुई थी, उसने देखा, उसने बात सुनी डॉक्टर की और मालिक की। जब डॉक्टर दवाई दे के चला गया तो उसने, बकरी आई, उसने कहा, ओ भाई बच्चे, मैंने सुना है बात ये हो रही थी कि 2-3 दिन तुझे दवाई दी जाएगी, अगर तू ना उठा, तेरी सेहत बहाल ना हुई तो तुझे ज़िबा कर देंगे। अच्छा। दूसरे दिन डॉक्टर आया। डॉक्टर के आने से पहले बकरी ने बड़ी मिन्नत तरला किया, बाबा उठ जा, मैंने ये बात सुन रखी थी, कसाई तो आपको पता है फिर इस तरह के होते हैं, वो तो खुश होकर ले जाते हैं कि भाई सस्ता मिल रहा है, उठ जा। बच्चा जो था वो बैठा रहा, वो जो उठेगा काम करेगा, तो लिहाजा बैठा रहा। डॉक्टर ने दवाई दी, उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, अगर ना हुआ ना तो फिर कल आखिरी दवाई देंगे, उसके बाद फिर इसे ज़िबा कर देंगे। तीसरा दिन आया तो बकरी ने बड़ी मिन्नत तरला किया, बिल आखिर वो बच्चा राज़ी हो गया कि हाँ यार बकरी की गल जी ना ज़ाया नहीं, सही पे कहती होगी कि 2-3 दिन हो गए ना दिया। तो जब डॉक्टर आया ना तो बच्चा उठ के फ़ौरन चाल मार के खड़ा हो गया। अब डॉक्टर ने देखा कि जानवर खड़ा हो गया, उसने कहा जी मुबारक हो आपको, अल्लाह ताला ने करम फरमाया, दवाई काम आ गई है, रास आ गई है जानवर को, और बच्चा जो है वो सेहतयाब हो गया। तो वो जब मालिक को मुबारकबाद दी तो मालिक ने कहा शुक्र है या अल्लाह तेरा, अब बच्चे के सेहतयाब होने पे हम बकरी का सदका करेंगे। बच्चे के सेहतयाब होने पे बकरी का सदका करेंगे। मैंने ये बात सिर्फ लतीफ़ा नहीं सुनाया, हमारे उलमा का काम लतीफ़े सुनाने नहीं होता। मैं एक नसीहत करना चाहता हूँ और गौर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। थे इंसान, और ये बात मैं तकरार के साथ इसलिए कह रहा हूँ, आज बड़े लोग हैं जो कहते हैं जी इंसानियत आगे है, इस्लाम पीछे है। अल्लाह दे बंदे हो, तो पता ही नहीं इंसानियत आशर की सी। ख़वातीन को मखसूस अय्याम आते तो बेटे माओं को पकड़ के जानवरों के कमरों में कैद किया करते थे। ये इस्लाम आया तो इस्लाम ने माओं को अज़मत अता की और इंसानों को बताया, ओ बंदे दे पुत्रो, इन्हां मावां नूं जानवरां दे वाड़ियां विच ना सटिया करो, मां ही होंदी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके पैरों थले तुहाडे वास्ते जन्नत रखी हुई है। अल्लाह दे बंदे हो, तुहानू कुरान हदीस चंगा नहीं लगता, गैरां दी गल्लां सुनदे हो जाके और उन्हां तो मुतासिर होंदे हो। आपके दीन से प्यारा दीन कोई नहीं। आपके आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए अक़दस से बड़ी कायनात में ज़ात कोई नहीं। और रब ताला ने जो कुरान आपके लिए नाजिल किया, इससे बेहतर जिंदा किताब कोई नहीं। तुम तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाओ, तुम पिलपिले हो जाओ तो तुम्हारी बदकिस्मती है। इस्लाम आज भी पहले दिन की तरह तरोताज़ा है और चमक रहा है और जिंदा और जावेद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता करदा दीन आज भी जिंदा और जावेद है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात आज भी बाकी हैं, और हुजूर के कमालात और हुजूर की तालीमात आज भी इंसानों को इंसान बना रही हैं। इंसान थे, लेकिन बकरी को चंद कतरे पानी के पिलाने के लिए इंसानों के गले काटा करते थे। इस्लाम आया तो इस्लाम ने सिखाया ना बकरियां ज़िबा करनी है तो इंसानों को इज्जत अता करनी है। इस्लाम ने इंसान को इंसान बनाया। मैं हैरान होता हूँ, हमारे लंडे के लिबरल सोशल मीडिया पे बैठ के शुरू हो जाते हैं और हमारे मुसलमान आगे बेचारे शेयर करते जाते हैं, शेयर करते जाते हैं, शेयर करते जाते हैं। आपको तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी इज्जतों से नवाजा है। हमारे पंजाबी में कहावत है, फरमाया साढ़े घर फलाना मेहमान आया तो असा उसकी बड़ी इज्जत की थी, ओ किरदार नहीं चंगा विखा के गया, जाने गल्लां ही करता गया, रोटी सही नहीं खुआई, तो दूजी बारी उसनूं वड़न कोई नहीं जे देंदा। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਕਰੇ ਨਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਤੇ ਘਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸੂਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੈਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵਕਤ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ੌਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮੰਨੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੋ, ਅੱਲਾਹ रसूल वास्ते ही मरो। ये बेचारे जिनके कपड़े नापाक, जिनके जिस्म नापाक, जिनका जाहिर नापाक, जिनका बातिन नापाक, जिनका वजूद नापाक, इन्होंने सानू की देना है? सानू देने वास्ते रब ताला ने रसूलुल्लाह दा इंतखाब फरमाया और सरकार ने अबू बकर उमर उस्मान वाली दा इंतखाब फरमाया। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया।